राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 4। इससे पहले मैंने कार्तिक मास की कथा अध्याय 1 से 3 तक अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप वहां से जाके कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 4। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर के आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़े होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डलवा दिया। परंतु वह मछली दिन पर दिन इतनी बढ़ती गई कि वह मछली वहाँ भी न समा सकी। मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनिवर, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्र की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही एक बीज मंत्र का उस दिन से ऋषि माना गया। तदंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्रों द्वारा समर्पित कर दिया। जब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे देवादि देव, हे जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवता, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करोगे। आज से यह तीर्थ राज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महा पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक के आदि फल की प्राप्ति होती है। देव आदि देव भगवान विष्णु देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहाँ से अंतराध्य हो गए। इसके पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से भी अंतर्गत हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजा करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तो यह कथा कार्तिक मास की अध्याय 4 थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में कार्तिक मास की कथा अध्याय 5 के साथ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और यदि आपकी कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए, आप तुलसी में दिया लगा रहे हैं कि नहीं, कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।
राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।